सूरज कीचड़ में जाकर डूबता है, वक्त के साथ जिसकी एक ऑथेंटिक हदीस को भी नकार दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपने ये वीडियो देखा और इसे बगौर समाअत भी किया, ये साफ साफ इल्ज़ाम लगा रहा है कुरान मजीद पर, उसकी एक आयत पर, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाया है कि एक शख्स को सूरज डूबता हुआ कीचड़ में दिखाई दिया। यानी इसने ये ब्लेम लगाया, इस आयत से ये मतलब निकाला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साफ साफ डायरेक्टली ये हुक्म दे रहा है, मुसलमानों की ये बता रहा है कि मुसलमानों सूरज कीचड़ में डूबता है, काले कीचड़ में। तो इसी का आज हम खुलासा करेंगे, इसने कहाँ पर मिलावट की है। और मैं ऐसे लोगों को जब तक ज़िंदगी रहेगी नफ़रत हिंदुस्तान से ख़त्म करने के लिए एक्सपोज करता रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। और एक जानकारी आपको बता दूं, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि मैंने भगवा लव ट्रैप के नाम से एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें मुसलमान लड़कियों को 10 ऑफ़र दिए गए हैं अगर वो हिंदू लड़कों से शादी करती हैं। उसको मैं एक्सपोज कर रहा हूं, जिसके 3 पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। उन्हें देखने के लिए यहाँ आप लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं। और नेक्स्ट एपिसोड इंशाअल्लाह वक्त वक्त पर आते रहेंगे। पूरी सीरीज़ 7 एपिसोड की है। तो बात ये शुरू करते हैं। इसने जिस आयत का खुलासा किया है, जो इल्ज़ाम लगाया है, वो आयत है 18 और उसका नंबर है 87। उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, हत्ता इदा बलगा मग़रिब शम्सी व वजदा। यानी उन्होंने देखा, किसने देखा ये बात इसने नहीं बताई, उन्होंने देखा कि सूरज सियाह कीचड़ यानी काले कीचड़ में डूब रहा है। जब हम कुरान मजीद पर गौर करेंगे तो हमें ये बात अच्छी तरीके से मालूम होगी। जो लोग अक्लमंद हैं उन्हें ये बात मालूम है कि जब किसी से बात की जाती है, जिस इलाके के लोगों से बात की जाती है और जिस वक्त ये बात की जाती है, उनकी सकाफ़त, उनके कल्चर और उनकी सोसाइटी का, उनकी भाषा का, उनकी संस्कृति का बेहद ख्याल रखा जाता है। जिस तरीके से एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि जो लोग दरियाई सफ़र पर जाते हैं और शाम का वक्त हो जाता है और सूरज गुरूब होने लगता है, तो उन्हें ऐसा मालूम होता है कि गोया सूरज नदी में डूब रहा है। आपने ये तजुर्बा, ये अनुभव अपने यहाँ भी किया होगा। आप तमाम लोग जब किसी नदी नहर के किनारे होते हैं और सूरज जब डूबता है, तो ऐसा बहुत से लोग कहते हैं कि सूरज नदी में डूब रहा है। इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको सोशल मीडिया पर ऐसी तमाम वीडियोस, ऐसे तमाम फोटोज मिल जाएंगे जिसमें लिखा होता है कि देखिए कितना खूबसूरत मंजर है, सूरज समंदर में डूब रहा है। दरअसल हमें पता होता है, हम जिस समाज से, जिस कल्चर के लोगों से, जिस सोसाइटी से बात कर रहे हैं, वो इस लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझते हैं। अब ये बात हो गई एग्जाम्पल्स और दुनियावी एतबार से। अब हम कुरान मजीद पर वापस पलट कर आते हैं, वरना ये साहिल कहेगा तुमने दुनिया का एग्जाम्पल दे दिया, कुरान से साबित करो। जब हम इसी आयत की तफसीर में जाएंगे, जहां पर इसका खुलासा लिखा हुआ होता है कि बात का मंजर, पस मंजर क्या है। जिस तरीके से शायर कोई शेर सुनाता है तो कुछ लोग उसको समझ नहीं पाते ला इल्मी की वजह से, यानी उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती, इतना इल्म नहीं होता कि वो उस शेर की वजाहत, उसकी तफसीर को, उसके मतलब को, उसके माना को समझ सकें। तब शायर ने किस मकसद के लिए शेर कहा है, उससे वजाहत कराई जाती है, फिर वो खुलासा बताता है। इसी तरीके से पूरे कुरान मजीद की एक एक आयत का खुलासा है, जिसको तफसीर कहते हैं। आप ये देख सकते हैं, तफसीर में साफ साफ लिखा हुआ है, जिनके बारे में ये बात की जा रही है उनका नाम है हजरत ज़ुल्क़रनैन। वो सफर पर जब निकले तब उन्होंने ये देखा कि सूरज नदी में डूब रहा है, काली नदी में, काले कीचड़ में। इसकी तफसीर में ये लिखा हुआ है, इसका माना ये है कि जिस तरीके से दरियाई सफर पर लोग निकलते हैं तो उन लोगों को सूरज पानी में यानी नदी में डूबता हुआ महसूस होता है। इसी तरीके से हजरत ज़ुल्क़रनैन को भी उस वक्त जब वो उस नदी के किनारे पर पहुंचे तो उन्हें डूबता हुआ सा नजर आया। यहां कहीं नहीं लिखा है कि उसमें डूबता है, ये थ्योरी है, ये बता दी गई है, अब इस पर रिसर्च की जाए, बल्कि ये मुहावरा था। जिस तरीके से हम अपनी जिंदगी में ये कह देते हैं कि मैंने नदी में सूरज डूबता हुआ देखा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। शायद आपके बात समझ में आ गई होगी। इसी पैगाम के साथ अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।